दोस्तों ज़रा सोचिए, आप अपनी जवानी के 5 से 6 साल वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ आपको ये तक अंदाज़ा नहीं है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फेयर तरीके से हो पाएगा या नहीं। हम किसी और की बात नहीं कर रहे, हम सीजीएल की ही बात कर रहे हैं जो आपका ऑफिशियली जो है ओवर हो चुका है, लेकिन कुछ भी ओवर नहीं हुआ है अभी तक। मतलब इनकी जो लास्ट शिफ्ट थी सुरेखा इन्फोटेक महाराष्ट्र मुंबई में, इन्होंने इसको पूरा कैंसिल कर दिया है और इसका जो अब एग्ज़ाम है आपका 14 अक्टूबर को होना है। मतलब सोचिए, आज एग्ज़ाम होना था और अब सीधा यहाँ से 14 अक्टूबर को शिफ्ट कर दिया इन्होंने। तो पूरे जो एग्ज़ाम में शुरू से 12 सितंबर से और आपका 26 सितंबर तक यही सब देखने को मिला। और हुआ क्या है, एग्ज़ाम्स रीशेड्यूल हुए हैं बार बार, बच्चे जा रहे हैं पेपर देने, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, और कहीं वो पेपर दे रहे हैं तो उनका सिस्टम नहीं चल रहा है, कहीं उनका माउस काम नहीं किया है, कहीं पे अगर उन्होंने आवाज़ उठाई है तो उनको पीटा गया है। सब यही कुछ तो चलता रहा है। कहीं पे अच्छा तगड़ा स्कैम चल रहा है, स्क्राइबर पकड़े जा रहे हैं, किसी को दिव्यांग बनाया जा रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है। अभी तक ऐसा ही सब कुछ देखने को मिला। मतलब स्टूडेंट्स को इतनी निराशा हाथ लगी है, शायद ही कभी मतलब उनके साथ ऐसा हुआ होगा। तो अगर ऐसे में तुम ये उम्मीद करो कि सब कुछ बेहतर होगा तो ऐसा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके तो सिस्टम ही क्रैश होते रहे। कभी बायोमेट्रिक फेलियर हो रहा है और कभी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मतलब कहीं भी करा रहे हैं, ओयो तक में सेंटर इन्होंने डाल दिए हैं, कुछ भी चला है इनका। इन्होंने ये नहीं देखा कहीं शादी हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, कहीं तबेला है, सब तरीके के इन्होंने सेंटर डाले। इन्हें कुछ भी मतलब नहीं था कि उनको एग्ज़ाम कैसा कराना है। सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए एसएससी नोटिस निकालता रहा कि बड़ा ही स्मूथ एग्ज़ाम चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन रियलिटी क्या है आप हम सब जानते हैं। शुरू में तो सभी टीचर्स ने ऐसा लगा था कि कुछ चेंज लाएंगे, मिल के आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी आवाज़ जो थी वो कहीं ना कहीं अपने कोर्स बेचने और अपनी बुक लॉन्च करने, अपना ऐप लॉन्च करने, इन्हीं में वो दबके रह गई। क्योंकि वो टीचर सिर्फ आपके नाम के हैं, वो आपको सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अगर वो टीचर हैं तो उन्हें आवाज़ उठाना चाहिए। बंद क्यों कर दिया? सिर्फ एक दो टीचर को छोड़ के कोई बोल भी नहीं रहा है। मतलब किसी को कोई मतलब भी नहीं है एग्ज़ाम कैसा हुआ, कुछ भी मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ ये चिंता है कि अगली साल का कोर्स कैसे बेचना है। मैं यहाँ किसी एक टीचर की नहीं कह रहा, सब मार्केट में पूरी मार्केट है, पूरी इंडस्ट्री है, ऐसी की ऐसी है। तो सबसे बड़ी बात है इसमें करना क्या है अब स्टूडेंट्स को। अब जो इतना बड़ा उनके साथ धोखा हुआ है, मतलब उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से पूरा एग्ज़ाम जो ओवर हो जाएगा और कोई नहीं सुनेगा। एसएससी ने फॉर्मेलिटीज़ के लिए इन्होंने फीडबैक पोर्टल भी लॉन्च किया और स्टूडेंट ने ऑफिशियली जो कर सकते थे वो किया। स्टूडेंट्स ने उस पर शिकायतें भी भेजी और लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं मिला, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला उस पर। तो इसी तरीके से जो चेयरमैन साहब हैं वो भी अपना नोटिस निकलवाते रहे कि सब कुछ स्मूथ जा रहा है, लेकिन कुछ भी स्मूथ नहीं गया। स्टूडेंट ने एविडेंस के तौर पर स्क्रीनशॉट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, सेंटर स्टाफ की रिकॉर्डिंग और ईमेल्स एसएससी को भेजे, जिससे पता चले कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। लेकिन एसएससी ने अपने फीडबैक पोर्टल में सिर्फ लॉन्च करने के बाद उसमें कोई ऐसा निवारण नहीं किया, उन्होंने कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये कंप्लेंट एसएससी के लिए वेकअप कॉल थी, जो अब तक कई सेंटर्स में फॉल्टी प्रोसेस को सुधारने की कोशिश में स्टूडेंट्स लगे थे, जो कोशिश कर रहे थे उसको नज़रअंदाज कर दिया। तो स्टूडेंट्स की उम्मीद है वो तो एकदम इन्होंने तोड़ सी दी हैं। ऑफिशियली पेपर 26 को ख़त्म होना था, लेकिन अभी तो इनके पेपर चलते रहेंगे। सोचो अब आंसर की कब आएगी, कब स्टूडेंट जो है अपने टायर 2 के लिए उम्मीद रखेगा, कब तैयारी करेगा, कितने नंबर आ रहे हैं उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। अभी महीनों तो अब ऐसे ही घुमाएंगे। अभी सोचो इन्होंने सिलेक्शन फेज़ की आंसर की नहीं दी है, तो अभी तो भूल जाओ सीजीएल के आंसर की कब आएगी। तो यही सब चलता रहा और सब टीचर भी शांत पड़ गए अब तो। और मैं तो इतना कहूँगा कि देखो, तुम्हारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, रियलिटी तो यही। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि स्टूडेंट्स को टीचर से सिर्फ एक दो टीचर को छोड़ के बाकी किसी से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। कुछ टीचर हैं जो बैकडोर में काम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि पूरा सुधार तो शायद ही हो पाएगा, क्योंकि एसएससी सुनने वाली है ही नहीं। इन्होंने जो टीचर्स था उस टाइम पे तब भी थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन उससे इन्होंने यहाँ एडिक्विटी को लाकर सब उल्टा कर दिया। तो ये सुधारने वाले कहाँ हैं? इनकी नीयत ही नहीं है सुधारने वाली। यही चलता आ रहा है इनका और ऐसा ही आगे भी चलाना चाहते हैं।
और बात करें अगर जो कुछ चीज़ें हमें जो देखने को मिली इस बार अगर तुम पेपर पैटर्न की बात करो, जैसे आपका जो चेंजेस हुए कुछ जैसे तुम्हारे सब्जेक्ट्स में, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। जैसा कि तुमको पता ही होगा, ओवरऑल जो रोज़ हमने एनालिसिस किया उसके बेसिस पे अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें थी जो पुरानी तरीके से टीचर्स के टाइम में काम की। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हैं, जैसे कि आपकी रीजनिंग थी। रीजनिंग में क्या देखने को मिला, रीजनिंग आपकी इजी ही रही, बल्कि और टीसीएस से थोड़ा लो ही गई, तो वो इजी साइड में ही थी आपकी रीजनिंग। मैथ में क्या हुआ, मैथ ज़्यादातर आपका मॉडरेट ही आया था, थोड़ा कैलकुलेटिव रहा लेकिन मॉडरेट ही आया। कभी कभी ऐसा हुआ कि आपका अर्थमेटिक और एडवांस जो इक्वल क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये सब चलता रहा। तो इनमें स्टूडेंट्स को इतनी दिक्कत नहीं आई, लेकिन इन्होंने इंग्लिश में थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया। इसमें स्टूडेंट्स को जो आरसी वगैरह वो लेंथी लगे, एक्टिव पैसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी इन्होंने डाल दिए। तो ये सब चलता रहा। चलो, इससे कोई बात नहीं है, पेपर तुम कितना भी टफ बनाओ, लेकिन एटलीस्ट सबको फेयर चांस तो दो। और जीके में तो इन्होंने पता ही नहीं क्या कर रखा था, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया, क्वेश्चंस ही नहीं स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पा रहे थे। जिस तरीके से स्टूडेंट जो अब टीचर्स के टाइप से तैयारी करके गए, तो उनके तो मतलब पूछो ही मत, और ज़्यादा उन्हें तो दिक्कत हुई। तो यही सब चलता रहा। अब टीसीएस तो है नहीं, तो उस टाइप से तो आप जीके वगैरह की स्ट्रेटजी आप जो बना रखी थी उस तरीके से तो आप तैयारी बिल्कुल नहीं कर सकते। पर मैं इतना कहूँगा, अगर आप जीके के लिए थोड़ा सीरियस हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़िए, जो एनालिसिस किया उस बेसिस पे अपनी तैयारी रखिए। जो हम एक्सपेक्टेड टॉपिक जो यहाँ पे फ्री करवा रहे हैं यूट्यूब पे, उन्हें थोड़ा आप अच्छे से देखें, तो उनसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चंस किस तरीके से बन रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, तो वो सब आपको पता चल जाएगा। तो आप जो जीके ड्रिल वाली सीरीज है उसे फॉलो कर सकते हैं। और आपको एमसीक्यू वगैरह कुछ प्रैक्टिस करने हैं तो हम वो भी बताते हैं किस तरीके से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बन रहे हैं, जहाँ से इस तरीके के एमसीक्यू आपको कैसे प्रैक्टिस करने हैं, वो आगे वीडियो में बात करेंगे। आपके लिए छोटा सा एक प्रोग्राम है, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी बात हम एंड में करेंगे। देखो, अब इसके बाद हम बात करते हैं कटअप की, क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं कटअप को ले। ये नहीं कह रहा कि जो मैं कटअप बताऊंगा 100% सही होगी, लेकिन मैं यहाँ पे एक एम्पिरिकल अप्रोच लेके चल रहा हूँ कि शायद सब ठीक रहा हो, कोई दिक्कत ना ही हो। तो आपकी जो डाटा और उसके एनालिसिस पे देखें तो हमें जो कटअप का अंदाज़ा लगाएं, तो वो कुछ इसी तरीके से होनी चाहिए जो मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो, अगर प्रॉब्लम होती है कि ऐसा है कि ज़्यादा ही कहीं कुछ दिक्कतें हुई हैं, स्कैम बहुत ज़्यादा हुआ, तो फिर तो देखो कोई कटअप का कुछ अंदाज़ा बनता नहीं है, फिर तो मतलब कुछ भी जा सकती है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें, अगर आपके जिस हिसाब से आपका जो पेपर रहा है इतना चेंजेस हुए, तो लेवल ओवरऑल जो है इसका बहुत बड़ा है, पहले से टीसीएस से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस हिसाब से देखें तो आपकी कटअप जो है पहले से लो ही रहेगी। और जो स्टूडेंट्स के फीडबैक और एनालिसिस के बेसिस पे हम बताएं, तो अगर आप ओवरऑल में कटअप की बात कर रहा हूँ टायर 1 की, अगर आपके 70 से 75 क्वेश्चंस जो हैं ठीक हैं और 95+ एक्यूरेसी है, तो मुझे लगता है कि आपको टायर 2 की तैयारी करनी चाहिए। मैं इसे यूआर के हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसे आपका ओबीसी भी सेम रहता है, ईडब्ल्यूएस 1-2 क्वेश्चन थोड़ा नीचे मान लो, और ये सब ऐसे इसी तरीके से आपका होने वाला है। देखो, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए जिस तरीके का पैटर्न रहा है इस बार और जिस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिले। तो स्टूडेंट्स इस बेसिस पे अपनी टायर 2 की तैयारी कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर ज़्यादा स्कैम हुआ तो फिर देखो कटअप का कुछ कहना नहीं है, कहीं भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो ये तो सब कहने की बात है। हम फिर भी एक उम्मीद से, एक अच्छी अप्रोच के साथ, एक हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चल सकते हैं कि देखो इतनी कटअप रहनी चाहिए जिस हिसाब से पेपर आया है। और इसके बाद करें हम, जैसे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स करवाए थे आपके यूट्यूब पर, तो उसी के बेसिस पे हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम है जीके गेम चेंजर। देखो, ये प्रोग्राम एक क्या है, ये एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल रहेगा। इस पे आपको क्या मिलेगा, देखो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको दबा के, मतलब जो पैटर्न अब आ रहा है इसी पैटर्न पे आपके होंगे। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, स्टूडेंट्स के पास प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस नहीं है, और सबसे बड़ी बात है वो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है। तो उसी को देखते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं गेम चेंजर से जीके के लिए। ये बिल्कुल गेम चेंजर होने वाला है। मुझे लगता है अगर मैं जो यूट्यूब पे थ्योरी कराऊंगा और तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे साथ के साथ, तो ये काफ़ी होगा आपकी 2025-26 पूरा, मतलब नेक्स्ट ईयर जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उन तक को कवर करेगा। बस एक ही बार आपको इसमें ज्वाइन होना है। देखो, इसमें हम क्या करवाएंगे, सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके टॉपिक वाइज, फिर उसमें जो चैप्टर हैं
इस तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपकी प्रैक्टिस जो है एकदम कंप्लीट हो जाएगी। ये जिसका हम जो मेन सोर्स लेने वाले हैं वो है एनसीईआरटी, क्योंकि देखो मैंने जियोग्राफी एनसीईआरटी का पूरा एनालिसिस किया था, वो सारे क्वेश्चन कहाँ से थे, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन थे। तो ये बताओ तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत क्या है? अगर ज़्यादा दिक्कत है, तुम खुद नहीं पढ़ पाते, तो देखो हम आपको करवाएंगे पूरा इसका एक तरीके से निचोड़ समरी दे दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इनके जो नोट्स होंगे वो भी प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उनकी एक्सपेक्टेड उनकी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी फ्री। इसके लिए आपको कुछ ज्वाइन नहीं करना है, आप ये सिंपल तुम यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ही इसे ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि इससे ऐसा होगा आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। इसके साथ हम ये भी कोशिश करेंगे जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न है उस पर करंट अफेयर्स की पीडीएफ वगैरह, एमसीक्यू प्रैक्टिस सब कुछ करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और थोड़ा आइडियलिस्टिक वे में हम जो आपके नोट्स वगैरह, मैपिंग वगैरह, इन्फोग्राफिक वे में हम आपको करवाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो आपके टारगेट्स हैं वीकली सेट किए जाएंगे और वो टाइम से पूरे होंगे, जो कि तुम्हें एक तरीके से एक पिन पॉइंट पे हमेशा रखेगा कि आपको जो प्रिपरेशन है इसी टारगेट को लेके चलनी है। तो आपकी प्रिपरेशन रहेगी, आप ट्रैक से नहीं भटकोगे। देखो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो ये 1 अक्टूबर से प्रोग्राम चालू होने वाला है और ये आपकी नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम तक की वैलिडिटी रहेगी और इसकी सिर्फ फ़ीस है मात्र 299। देखो ये फ़ीस हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखी है, मतलब एक बंदा अगर एक पिज़्ज़ा भी खाता था, एक अच्छा पिज़्ज़ा खाएगा तो वो भी इतने का नहीं आएगा, मैं इतना जानता हूँ, ठीक है। तो इसकी इतनी फ़ीस बहुत कम रखी गई है, आप इजीली तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो। अगर करना चाहो तो भाई इतना तो तुम कर ही सकते हो, क्योंकि ऐसा है देखो क्वेश्चन बनवाना, नोट्स इस तरीके से सब कुछ सिस्टमेटिक वे में, तो सब कुछ ही मतलब फ्री कुछ नहीं होता। अगर हम भी किसी को बोलेंगे कि नोट्स बना के देने तो वो भी फ्री नहीं करेगा, तो कोई फ्री नहीं करता है, देखो ये तो तुम्हें समझना होगा। और सबसे बड़ी बात है इसे हम फ्री भी रखें तो क्या होगा कि इसे स्टूडेंट सीरियस नहीं लेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर आप इसे पे करोगे तो आप इसे सीरियस लोगे, सबसे बड़ी बात तो यही है। फ्री करने पे कोई चीज़ कोई दिक्कत नहीं, देखो हम यूट्यूब जो लेक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट वो फ्री करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसे भी फ्री रखेंगे तो आपको जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी कहीं ना कहीं, तो इसीलिए फ्री नहीं है। और आपकी मर्जी है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप करना चाहें तो ज्वाइन करें, ठीक है। इसमें जो भी आपके एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं सब कुछ प्रैक्टिस कराया जाएगा। जो भी आपके करंट में क्वेश्चन चल रहे होंगे, चाहे अभी CHSL आने वाला है, MTS वगैरह, तो सब कुछ प्रैक्टिस करवाया जाएगा आपको उसी बेसिस पे। तो और बाकी जो भी आगे आने वाले जिस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो सब कुछ प्रैक्टिस इसी में होगा, आपके टॉपिक वाइज एकदम कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव वे में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कहीं ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बुक तो खरीद लेते हो, 2 दिन नहीं पढ़ते हो, फिर उसे ऐसे ही बंद रख देते हो, धूल जम जाती है, ऐसा ही होता है, ठीक है। आपके पास कई बुक्स होंगी, क्या आपने कभी सोचा कोई बुक ऐसी है जो फर्स्ट पेज से एंड पेज तक पढ़ी हो? शायद मुश्किल ही होगी। तो ये प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ, की वजह से इस ट्रैक पे रखने के लिए आपको ये जीके के लिए गेम चेंजर जो प्रोग्राम है लाया गया है। और ये आपकी जीके में मतलब इसके बाद कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप जीके में एकदम कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। थ्योरी प्लस अगर आपकी इस तरीके से प्रैक्टिस होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम प्रैक्टिस उसी पैटर्न पे कराई जाएगी जो एडुकेटी है, ठीक है। और अगर आपको एनरोल होना है तो इस नंबर पे या तो तुम व्हाट्सअप कर दें या फिर टेलीग्राम अगर वहाँ पे मैसेज करना है तो इन 2 आईडीज़ पे कर सकते हैं, दविंची सर एंड जेखान 11, ठीक है। इन पे आप कर सकते हैं मैसेज, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें जो ऑफिशियल चैनल है सरकारी कोडेक्स, ठीक है। और बाकी कोई डाउट है वो बिना टेंशन के आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की वीडियो होगी वो सब यहीं पे मिलेगी आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।